हेलो गाइज, मैं ज्यामिति में क्या कहो, बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा जो 2026 में होने वाली है उसके तहत 20/11 से 20-25 तक का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल हम आपको बता रहे हैं। आज हमारा 68वां वीडियो है इस विषय से संबंधित। ज्यामिति से अभी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा में डी ई बराबर बी सी बटा में ई एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, इसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो समरूप होने के लिए 5 गो नियम आपको क्लास 10 में जानना है। वो 5 नियम के तहत ही आपको चयन करना है। अगर चाहोगे अंजादिश में ए बी सी डी कुछ लगा देना तो आपका सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको नियम की जानकारी जब रहेगी तो आप सही चुनोगे। यहाँ पर दो भुजाओं का, दोनों त्रिभुज का दो भुजाओं का दो भुजा यानी संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ कह रहा है कि इस त्रिभुज का ए बी के बटा में है डी ई, यानी इसके संगत ए बी के संगत कौन हुआ, डी। इसका अनुपात बराबर है किसके, बी सी के बटा में है ई एफ, यानी बी सी और ई एफ। तो आप देखो यहाँ पर एक ही रखते हैं, इसके बटा में ये है और इसके बटा में ये है। तो इस दोनों भुजा जो है कोण बी को बना रहा है, ये दोनों भुजा ई को बना रहा है। तो आपको नियम है कि जब किसी दो त्रिभुज के संगत दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो और उसके अंतर्गत कोण भी बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब इस कोण, ये दोनों भुजा कोण बी को बना रहा है, ये दोनों भुजा कोण ई को बना रहा है, तो कोण बी और कोण ई क्या होगा, बराबर होगा। यानी ऑप्शन कौन, ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है जो आपको बिहार मैट्रिक बोर्ड 2021 में पूछे हुए हैं। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है एवं क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का कितना है 36 cm² एवं क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ बराबर 49 cm²। तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। आपको सूत्र एक तो मालूम होगा, नियम थ्योरम से बोलते हैं, मालूम होगा कि किसी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ 36 है तो 36 का वर्गमूल 6 हो और 49 है उसका वर्गमूल हो जाएगा 7। ठीक है ना। तो जो पहले दिया हुआ है उसका अनुपात पहले होगा, जो बाद में दिया हुआ है उसका अनुपात बाद में होगा। ये याद रखना, अन्यथा 7:6 चुन देगा तो गलत हो जाएगा। पहला है 36 वाला तो 6, बाद वाला है 49, तो उसका हो गया 7, 6:7। आंसर बी होगा, न कि सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2021 में पूछा हुआ है। त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समानांतर बी सी, ए पी बराबर 3 cm, पी बी बराबर 2 cm, ए क्यू बराबर 6 cm और क्यू सी बराबर 1 cm। तो x का मान है, यानी चित्र जो सब प्रश्न कर रहा है बना दिया ए बी सी। तो P जो है सो ए बी पर है और Q ए सी पर है। तो
ऐसा है कि ये और ये क्या है, समानांतर है। जब ये समानांतर होगा तो थेल्स प्रमेय से इस दोनों का अनुपात, ये जो 2 भाग में बटा 100 और फिर 2 भाग में बटा 100, दोनों क्या होगा, अनुपात उसका बराबर होगा। तो x का मान बताना है। तो उस नियम के आधार पर क्या हो जाएगा, 3/2 बराबर 6/x। ठीक है, 3/2 स्पष्टता x बराबर क्या होगा, 2 × 6/3। तो 3 दूनी 6 यानी 2 दूनी 4। x का मान कितना, 4। इसमें कौन है, b है, 4 cm हो गया। अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी 20-21 का पूछा हुआ सवाल है। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज में डी और ई, यहाँ क्या है, डी और ई बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है कि डी ई समानांतर बी सी के, यदि ए डी बटा में डी बी बराबर हाफ तो एस और ए सी बराबर 27 cm, तो इसी का मान निकालना है। इसका और इसका अनुपात दिया हुआ है हाफ, और ये पूरा है 27 पूरा, तो इसी का पूछ रहा है। तो इसी जितना होगा, ए कितना होगा, 27 घटाओ इसी हो जाएगा। तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, इसका अनुपात बराबर होता है। तो क्या हो गया, हाफ बराबर 27 घटाओ इसी बटा में इसी। तो स्पष्टता क्या होगा, इसी बराबर 54 घटाओ 2 इसी। स्पष्टता क्या हो जाएगा, 3 इसी बराबर 54। तो इसी कितना होगा, 54 बटा में 3 यानी 18 cm। आंसर कौन होगा, बी हो जाएगा। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए त्रिभुज ई एफ जी में एल एम समानांतर एफ जी, तो कोण ई बराबर व्हाट। ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो यहाँ ये समानांतर है, तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा। मतलब एल ई बटा में 7.2 बराबर 1.8 बटा में 5.4। तो एल ई बराबर क्या होगा, ये तिरछा तिरछी गुना कर दो तो 1.8 गुना 7.2 बटा में 5.4। तो इसका दशमलव हम उड़ा दिए तो क्या हो गया, 18 बटा में 54। तो 3 मरतबा कट जाएगा। 7.2 को क्या लिख दिए, 72 बटा में 10। तो 18 × 54, 3 से 72 कट गया, 24 मरतबे। तो 24 बटा में 10 यानी 2.4 cm इसका आंसर होगा। कौन, बी। अभी तक बी के आपको स्वाहा प्रोफाइल को आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के जो परीक्षा में पूछे हुए हैं और आगे भी पूछने की संभावना रहेगी। अगर ये नहीं पूछेगा तो इस टाइप का तो जरूर पूछता है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।